नाम से प्रसिद्ध मसूरी, जो कि उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, अपनी सुंदरता के लिए पूरे उत्तराखंड में ही नहीं भारत में भी मशहूर है। मसूरी से देखा जाए तो देहरादून का नज़ारा ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग जमीन पे आ गया हो। वहीं देखा जाए तो हर साल पर्यटक मनोरंजन का लुत्फ उठाने आते हैं। मसूरी मशहूर है अपनी नामी जगहों के लिए, जैसे जॉर्ज एवरेस्ट, जहां से कैप्टन जॉर्ज ने ऊंचाई नापी थी, लाल टिब्बा, जो कि ऊपरी इलाके में पड़ता है। इन्हीं में से एक आती है लंबी देहरा माइंस, जो कि मसूरी और देहरादून के बीच में पड़ती है। इसी का दूसरा नाम भी है मसूरी देहरा माइंस। धार माइन जो है, मेरी जानकारी में 1970 के बाद यहाँ पर काम होता है। उत्तर प्रदेश यूपी असेंबली सी थी और उसने यहाँ पर काम शुरू किया 1970 और 72 के आसपास। जो मेरी याददाश्त है 72 के अंदर उनकी मशीनें यहाँ आ गई थी और उन्होंने यहाँ पर खनन का काम शुरू किया था। तो चूँकि हम खान मजदूर यूनियन से बहुत साल तक जुड़े रहे, तो जो मेरी जानकारी है वो ये बताया जाता है कि जो लंबी धार का जो चूना पत्थर था, जो मार्बल निकलता था वहाँ से, वो एशिया के बेस्ट मार्बलों में, और वो मेरे ख्याल से 1972 से वो खान चली है और 96 तक चली है। 1983 के आसपास, 1982-83 के एंड में यहाँ पर जो है खानों चूना पत्थर खानों के खिलाफ मसूरी के अंदर पर्यावरण के लोगों ने एक आंदोलन चलाया कि इससे जो है मसूरी का पर्यावरण खराब हो रहा है। जो दून घाटी के जो चूना भट्टा है उनसे जो है यहाँ पर वायुमंडल में प्रदूषण फैल गया है, इसलिए एक पूरा मूवमेंट चला और सुप्रीम कोर्ट ने उसे 1983 के आसपास बैन किया। तो ये देहरादून और मसूरी नगर पालिका क्षेत्र की 54 चूना पत्थर खाने थी जो बंद हुई। लेकिन स्पेसिफिक केस था लंबीदार का, जिसमें वो तत्काल बंद नहीं हुई, बल्कि उन्हें 1996 तक वहाँ से जितना भी खनन था, जितना भी माल था, वो उठाने की परमिशन मिली। तो लंबी धार का काम 1996 तक चला। वो अकेली माइन थी जो 1996 तक चली, बाकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बैन हो गई। लंबी देहरा माइंस एक समय पर एशिया की सबसे उम्दा माइंस में से एक थी। इसमें से एशिया का सबसे उम्दा मार्बल निकलता था। कहा जाता है कि 1971 में आसपास यह माइंस खुली थी। माइंस के बारे में जहाँ तक मेरा जन्म 71 में हुआ था और मेरे फादर जो है 1976 में वहाँ पर काम करते थे जब लेबर वर्क थे। तो ये 1976 में जब माइन शुरू हुई थी तो उसमें शुरुआत हुई थी, तो मेरे फादर जो है वहाँ ये सबसे पहले ये आदमी थे जो हमारे गांव के हमारे भाई लोग थे उनसे बड़े, ये लोग जो वहाँ पर काम करते शुरू हुई थी। इस बार जो है माइन जब चली, धीरे धीरे इसका जो है अच्छा प्रोग्रेस हुआ और काफ़ी लोग इस माइन से जुड़े, इनकी जो रोजी रोटी चलती थी। मतलब यहाँ से लेके आप देहरादून तक 120 ट्रक चलते थे डेली। और इस सब और मतलब जो है जो यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये बांसघाट है, आप आगे नीचे जाएंगे आप बितली हो गई, खोलिया हो गया और गलजवाड़ी है, कई ग्राम सभाएँ हैं इसमें जहाँ के आदमी सब इसी माइन पे काम करते थे।
से हम मतलब जवान हुए, जैसे हमने देखा तो लंबी धार में पहले अच्छी माइन चलती थी, इसमें कई ट्रक चलते थे, गाड़ियाँ चलती थी और इसमें पत्थर निकलता था, चूना पत्थर। और इसमें फिर बाद में सुना ये दिया कि ये सर गवर्नमेंट बंद कर रही है इसे पर्यावरण की वजह से, कि पर्यावरण दूषित हो रहा है इससे। और कई गाँव इससे जुड़े हुए थे, जो नज़दीक गाँव इससे, रिखोली हुआ, भितली हुआ और देहरादून तक के लोग जुड़े हुए थे इससे। हर कोई ना कोई काम कर रहा था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने बंद करवा दी तो सब लोगों को दिक्कत हुई समझो। उत्तराखंड से थी, पहले यूपी स्टेट में थी ये, जब यूपी में थी तो UPSMDC नाम था इसका, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के नाम से ही था इसका नाम। तो उस टाइम उत्तराखंड यूपी में था। कुछ बाहर से भी थे, बिहार के थे उसमें, यूपी के भी थे, उत्तराखंड के भी ज़्यादा लोग थे इसमें, देहरादून से लेकर मसूरी तक और कई दूर के गाँव भी जुड़े हुए थे इससे, जो लोग यहाँ काम करने आते थे। लंबी देहरा माइंस या मसूरी देहरा माइंस एक समय पर एशिया की सबसे उम्दा किस्म के मार्बल के लिए जानी जाती थी। रोज़ कई ट्रक लोड होकर इसी रास्ते से जाते थे। मार्बल चिप्स के माइंस थी यहाँ पे। तो सन 1700 समथिंग के ऊपर से माइंस स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे कहीं लोग काम करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट ने पोल्यूशन के कारण इसको बंद किया। बंद करने के बाद यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए और कहीं आदमी ऐसे भी थे जो मर गए यहाँ पे, जैसे गरीबी के कारण। तो यहाँ बिल्कुल अब सुनसान पड़ा है। खुल जाए तो हमें भी काफ़ी लाभ होगा यहाँ के, मतलब कि इस इलाका है, सुनसान इलाका है। सबसे पहले तो बात ये कि यहाँ आने से लोग घबराते हैं, तो यहाँ के लोगों को भी आने का भी मतलब अच्छा लगेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे आदमी रहते हैं। तो मतलब जहाँ आदमी रहता वहाँ तो अच्छा लगेगा ही हर किसी को। हाँ जी, तो यहाँ के अगर खुल जाए तो काफ़ी लाभ होगा, उससे हमें भी लाभ होगा, गवर्नमेंट को भी लाभ होगा। पोल्यूशन तो हर चीज़ होता है आजकल। देखिए गाड़ी चल रही हैं, गाड़ी से भी पोल्यूशन होता है, मकानें बन रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बन रही है जिससे पोल्यूशन होता है। अगर पोल्यूशन पे ध्यान दिया जाए तो फिर इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं कहा जाता है कि 1971 के आसपास यह माइंस खुली थी। माइंस के खुलते ही मसूरी के लोगों को रोज़गार तो मिला ही मिला, बल्कि बाहर के जो निवासी थे उन्हें तक रोज़गार मिला, वह भी यहाँ काम करने आए। तो ऐसा है, हम तो इतने काफ़ी साल से यहाँ पे है, पापा भी हमारे यहीं से ही है सब। तो हमें तो लगता नहीं, हमारे तो रात दिन हमारा यहीं आसपास ही है, यहीं पर रहते हैं। कभी हमारे जैसे डंगर पशु जाते हैं तो रात को वहाँ छूट जाते हैं, लेट जाती है। तो हमारे जो घर की जो माँ बेटियाँ है वो जाती है लाती है। ऐसा तो कुछ भूत हाथ का तो कोई भी किसी को कोई देखने को ही नहीं मिला हमें तो कभी इस चीज़ में। तो कुछ नहीं है, क्योंकि अब तो पूरी रोड पक्की बन गई है और लोगों का आना जाना भी इधर से रहता ही है। और वैसा कुछ है नहीं कि इतना मतलब घना जंगल या कोई ऐसा पिछड़ा वर्ग है, इस तरह का तो ये एरिया है नहीं। ऐसे खतरा किस चीज़ से होगा इसमें। तो जंगली जानवरों में तो यहाँ पे अभी कमी है। यहाँ पे इतना तो है नहीं कि कभी है, जैसे कभी ये छोटे मोटे तेंदुआ वगैरह ये है, तो इन्होंने आज तक भी कभी मतलब ये कि नुकसान नहीं पहुँचाया है किसी गाँव वालों को या किसी हमारे जानवरों को भी। परंतु यह चकाचौंध कुछ ही दिनों की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1996 में यह माइंस बंद करा दी गई।
जिसके कारण कई लोगों का रोज़गार छिन गया, उनकी रोज़ की रोजी रोटी छिन गई। लोगों को यह बात नहीं पता थी कि माइंस क्यों बंद हुई, पर आगे जाकर यह बात बाद में पता चली कि यह माइंस क्यों बंद हुई। मसूरी के लिए ट्रैफिक चलता था तो उसमें गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी रखी थी, इस जो आपको ये सामने बोर्ड दिखेगा अभी, LKD लंबी धार केमाड़ी मोटर मार्ग इसका नाम पड़ा हुआ, यहीं से आपको जो नीचे जाता है। तो ये मोटर मार्ग इसीलिए बना था कि जो यहाँ से माइनिंग के ट्रक जाएंगे तो इसी रोड से जाएंगे, ताकि जो मेन रोड है वहाँ से जो ट्रैफिक वगैरह जो आता है तो कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से जो है ये लंबी धार केमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण हुआ था। तो कार्य शुरू हो गया था 94 में, लेकिन बीच में जो बंद रहा, लेकिन अब जो है फिर ये चल रहा है। लेकिन नाम इसका जो है लंबी धार केमाड़ी मोटर मार्ग ही है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है। ये माइन बनी इसलिए थी कि ये लंबी धार की जो लोडिंग ट्रक जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से बार बार होके मेन रोड से उधर न जाके ये जो देहरादून से बार बार होके और अपने जो गंतव्य स्थान तक जाएंगे। अगर मुझे नहीं, लेकिन ये जो है सरकार ने तो कम किया, लेकिन मेरे ख्याल से जो जैसे मसूरी होटल व्यवसायी है या कुछ, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, जो प्राइवेट माइन थी बंद हुई, उन लोगों ने भी जैसे ऑपरेशन शुरू करना कर दिया कि प्राइवेट माइन बहुत थी, सरदार वगैरह है, वेदपाल चौधरी, मतलब नीचे थे ना, कई मायने थी, तो कुछ होटल वालों में कराया। लेकिन मेरे हिसाब से उस समय ये रोड कच्ची थी तो पोल्यूशन उतना असर नहीं करता था इसमें, क्योंकि मैं पढ़ने वाला था, मतलब उस समय से उतना पोल्यूशन का कोई उतना कारण नहीं बनता था। और जहाँ पर ये माइन होती थी वहाँ पर जो है पेड़ वगैरह कुछ नहीं थी, खाली था वो सिर्फ। ये जो आप वहाँ पर पेड़ आप गए होंगे, आप सामने देखा होगा, जो पेड़ लगाए गए वो बाद में माइन बंद होने के बाद जो है वो प्लांटेशन हुआ है। मुझे तो मेरी जानकारी में ऐसा है नहीं कि वहाँ 50 लेबर दबी है। ये कब दबी है ये तो कोई हमारी जानकारी नहीं। वो भूत का मिथ है, वो एक बहुत बड़ा जो है प्रख्यात चैनल है, उसने एक फ्रॉड शुरू किया, एक अजीब किस्म का, और मसूरी के अंदर सनसनी फैला दी। अरे मसूरी के अंदर तो बहुत सारे अंग्रेजों के बंगले हैं, जहाँ आज भी लोग बताते हैं कि वहाँ किसी अंग्रेज का भूत रहता है। अब लंबी धार तो एक स्पेसिफिक नो मैंस लैंड है, आज तो वहाँ कोई रहता नहीं, भूत कहाँ से रहेगा? वो भूत भी आबादी में रहता है भाई, जहाँ आदमी रहता है वहीं भूत होता है। तो ये एक मिथ है, और मैं इस मिथ को जो है बहुत सख्ती के साथ कंडम करता हूँ। और ये डफर मिथ जो है एक बहुत बड़ा प्रख्यात चैनल है जो इस तरह के फ्रॉड के मामले में बदनाम है पूरे देश के अंदर, उसने ये मिथ चलाया था। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आप भूत के बारे में, मैंने कहा ब्लडी फुल, अपना मुंह खामोश करो, मैं इससे कोई बहस नहीं करना चाहता। देखिए वहाँ कुछ कॉलोनियाँ थी, वो उत्तराखंड सरकार के हिस्से में आई है, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। जो आवासहीन है मसूरी के अंदर वो कॉलोनियाँ दी जानी चाहिए, बल्कि हमारी डिमांड तो ये कि खाना फिर शुरू होनी चाहिए। जब मसूरी के अंदर ये धुआंधार कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डर छुट्टे सांड की तरह मसूरी के जंगल और पहाड़ों को काट कर होटल बना रहे हैं, तो खान चलने में क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन ये फिनिश सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को रखना है जो रख नहीं रही है। मेरा ये मानना है कि 16 साल के अंदर जो है वहाँ इतनी मैच्योर कोई सरकार ही नहीं आ रही जो इन सवालों को उठाए। उनको डैम बनाने, वो कहते हैं कि बिजली बनाएंगे, होटल बनाएंगे, टूरिस्ट आएगा। अरे भाई टूरिस्ट जिस दिन नहीं आएगा, केदारनाथ में 3 साल बन रहे तो भूखा नहीं मर गया केदारनाथ पे? टूरिस्टों पे उत्तराखंड कब तक डिमांड रहेगा? अंग्रेजों के जमाने में टूरिस्टों पे डिपेंड नहीं था मसूरी जैसे शहर, जैसे शहर। उनके जो लोकल प्रोडक्शन के जो सेंटर थे, उनके जो अपने संसाधन थे, उनसे वो पूरे 12 मास तक रोटी खाते थे। अब तो हम पूरी तरह से टूरिस्ट पे डिपेंड हो गया, आएगा तो हमारी दाल रोटी चले, लेकिन नहीं आएगा तो बंद हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह के संसाधन खोल के स्थायी रोजगार की व्यवस्था करनी। यह बात बाद में सामने आई कि मसूरी में बढ़ते प्रदूषण की मात्रा की वजह से माइंस को बंद करना पड़ा। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि माइंस दबने से बहुतों की मौत भी हुई और बहुत ही लोग अस्थायी रूप से गंभीर हालत में थे। कुछ लोगों की तो वहीं मौत हो गई। आप यकीन नहीं करेंगे, एशिया का नंबर 1 मटेरियल लगता है, एशिया का नंबर 1 मटेरियल केमिकल्स के लिए यूज़ होता है, सीमेंट के लिए यूज़ होता है, और हार्ड का मेडिकल्स में भी फील्ड में यूज़ होता है। वो मटेरियल यहाँ पे निकलता था। वो मटेरियल आपको आप पूरे एशिया में घूमेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। एशिया का नंबर 1 मटेरियल इस माइन में निकलता था, लेकिन लोगों की कुछ धारणाएं थी जिसकी वजह से माइन बंद हो गई। उसके बंद से लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका आपको अंदाजा नहीं कि लोगों को नुकसान बहुत नुकसान हुआ।
प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट सब कुछ, पूरी सिक्योरिटी दी, गमबूट्स दिए जाते थे, और बरसात में बारिश का मौसम है तो रेन वगैरह सब कुछ, रेन कोट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते थे। लेकिन जो उनके जो गवर्नमेंट वर्कर थे उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ थी। जो लेबर्स हैं उनके लिए खाली हेलमेट हो गया, रेन कोट्स हो गए, बूट्स वगैरह, खाली इसकी फैसिलिटी थी, बाकी उनसे कोई फैसिलिटी नहीं। कुछ नहीं सर, सिर्फ बेंच कटिंग है। हाँ जी, आप स्टेप बाय स्टेप चल जाएंगे, अंदर गहरा कुछ नहीं काटा है, इसको स्टेप बाय स्टेप काटते चलेंगे, रोड निकाल चलेंगे, तो अंदर गहरा कुछ नहीं है। जहां एक तरफ सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लंबीधारी माइंस को बंद करा दिया, जो कि मसूरी के बाहरी हिस्से में थी, परंतु अब क्या, जहां मसूरी में रोज खुदाई हो रही है, जब से माइन बंद हुई है, रूट थोड़ा डेवलप हुई है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो घूमने आते हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मोस्टली कपल्स आते हैं। वो थोड़ी देर, ज़्यादा देर तो जंगल में रुके हैं। जो प्लेन से आया है, जंगल में रुकने में प्लेन में बहुत फर्क होता है। हल्की सी आवाज़ हो गई उनको महसूस हो गया नहीं भूत है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इस रोड पे कोई से ऐसा टाइम नहीं होगा रात को जो इस रोड में ना चलेंगे, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ, जाने में कोई खतरा नहीं है, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, जाए अपने आराम से घूम फिरे, देख के आए, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखो अगर माइंड दबी है या कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो उसके वहाँ पे मतलब सबूत मौजूद होंगे ना, जो आप जाइए वहाँ पे सर्वे कीजिए, आपको खुद पता चलेगा ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। इस मामले में मसूरी सबसे सेफ प्लेस है, सबसे सेफ प्लेस है मसूरी, चोर चक्रों कोई काम नहीं। लंबीधारी माइंस का जो नज़ारा है वह कुछ अलग ही दिखाई पड़ता है, जहाँ से हम देहरादून तक को देख सकते हैं और पूरे मसूरी तक को देख सकते हैं। खूबसूरत जंगलों से भरा पड़ा, पेड़ पौधे और आदि। से काफ़ी बेरोजगारी बढ़ी है, जो भी यहाँ के स्थायी लोग थे वो बेरोजगार हुए। और यहाँ माइन में तो है ये है कि जैसे अभी हमने सुना है भूत प्रेत के छाए हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये तो एक अफवाहें हैं, एक हवा है। माइन तो ये देखो जब हमारे मम्मी पापा आए थे तब से है, पर बंद होने का हमें पता है। माइन कब खुली ये तो नहीं मालूम, पर जब ये बंद हुई तब हमें मालूम है। ये हुई थी 1996 में बंद हुई थी, 26 जनवरी को। लंबीधारी माइंस तो नुकसानदायक नहीं बल्कि लोगों के आर्थिक स्तर पर फायदेमंद थी। सरकार को यह मानना पड़ेगा कि अगर वो माइंस को खोलती हैं तो उनका आर्थिक स्तर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन मसूरी के जो लोग हैं उनके रोज़गार की रोज़ी रोटी भी चलने लगेगी। इटली के बाद एशिया की सबसे बेस्ट मार्बल की माइंस। उस समय जो लंबीधार प्रोजेक्ट जब बंद हुआ तो वहाँ 300 से ऊपर लोग, जो मेरा मानना है, इसका मतलब 300 फैमिली है। और वो एक चेन थी पूरी बिहार तक। जो हमारी दवाइयाँ थी उसके अंदर वहाँ का जो चूना पाउडर था उसका इस्तेमाल होता था। बिहार की बहुत सी दवा इंडस्ट्रीज पे डिपेंड थी। कलकत्ता तक की वो चूना, वो कैल्शियम जो इस्तेमाल होता था वो एक स्पेसिफिक किस्म का कैल्शियम था। मेरा ये कहना कि आज भी वर्ल्ड का सेकंड किस्म का मार्बल जो है वो लंबीधार के अंदर, आज भी इटली के बाद। ये हमारी रिसर्च है आज से 30 साल पुरानी। लेकिन आपने उतने भव्य और उतने जो है बढ़िया केमिकल को जो है चूना मार्बल को जो है आपने दबा रखा है। एक इन्वायरमेंट के नाम पे इन्वायरमेंट भी आपसे नहीं बच रहा है, जंगल भी आपसे नहीं बच रहे, पेड़ भी आपसे नहीं बच रहे हैं, जंगल कट रहे हैं लगातार, होटल इंडस्ट्री, अपार्टमेंट, ये सब बिल्डर काटने में लगे हुए हैं। लेकिन आप जो है एक ऐसे उद्योग क्षेत्र को बंद कर रहे हैं जिससे लोगों की रोजी रोटी खड़ी हो जाती है। और उसके वो जो है वैज्ञानिक तरीके से उसका खनन किया जाए, डायनामाइट का विस्फोट न किया जाए, उसको जो है बहुत नई टेक्निक के साथ खोदा जाएगा। जितना आप खोदेंगे उससे ज़्यादा आप वृक्ष लगाते हैं आसपास के क्षेत्रों में, तो इससे एक बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी। तब से तो भूखमरी फैली है जब से चूना पत्थर खाने बंद हुई। मेरा मानना है कि 10-12 साल तक बड़ी भयंकर भूखमरी देहरादून गाँव का गाँव भूखों मरने लगे। जब काम एकदम से इंडस्ट्री बंद कर देगी तो काम बंद होगा, तो उनको खुलना चाहिए। माइंस का प्रशासनिक भवन जो कि अब खंडर सा बन चुका है, लोगों का कहना है वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, जो कि अफवाह बातें हैं। लोगों से पता करने के बाद यह पता चला। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस जगह पे कहीं मौतें हुई हैं, तो वह इसलिए घबराते हैं। यदि माइंस खुलती हैं तो मसूरी के लोगों के लिए बहुत ही
फ़ायदेमंद रहेगा, उनकी रोज़ी रोटी फिर से चलना शुरू होगी और उन्हें रोज़गार मिल जाएगा। झूठ है तो अफवाह है। एक्सीडेंट तक हादसा की गाड़ी गिर गई या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। ये तो एक गाड़ी चलती है, एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। और जैसे माइन में है, कभी ब्रेक फेल हो गई, गाड़ी की ढाल ज़्यादा थी, तो ऐसा कोई माइन नहीं देवी जो माइन देवी कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो क्या जो अस्थायी लोग थे यहाँ पे, ये तो सब इधर से उधर भटक गए, कोई हिमाचल चले गए, कोई ऋषिकेश चले गए, और अपने काम के लिए सब बाहर चले गए। यहाँ के सारे लोग जो काम थे माइन पर ही निर्भर थे, अपना जो परिवार का भरण पोषण था वो माइन के ही द्वारा था। माइन होने के बाद सब बिखर गए सारा। यहाँ तो एक चैन जैसे एक चैन होती है, सभी का फायदा होगा, उत्तराखंड के राज्य से लेकर केंद्र से लेकर सभी का फायदा होगा। और ज़्यादा करके तो अस्थायी लोगों का फायदा होगा, जो यहाँ पे अस्थायी लोग हैं। यहाँ पे ना खेती है ना कुछ, एक निर्भर थे माइन के। माइन होती है तो लोगों के पास अपनी गाड़ी होती है, दुकान वाला दुकान चलाता है, तो काफ़ी फायदा हो सकता है माइन खोलने में। मेरा कहना ही है। बस यह है कि लोगों की मन की धारणाएं बदलनी होंगी, उसके बाद खुद ब खुद ही सरकार यह माइंस खोलती है या नहीं, यह तो आगे ही पता चलेगा।